हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम एपी की बात करते हैं, सो एपी बेसिकली क्या है? एपी इज लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच इन विच ईच टर्म is obtained by adding a fixed number to the preceding term। ठीक है, अब देखो इसका क्या मतलब होता है। अगर हमारे पास कोई भी सीरीज है, ठीक है, और अगर हम बोल रहे हैं वो एपी में है, सो दैट मीन्स उस सीरीज के हर एक एलिमेंट में हमने एक पर्टिकुलर नंबर क्या किया होगा, ऐड किया होगा। इसको तो कैसे समझते हैं? अगर हमारे पास का एक सीरीज है 2, 5, 8, 11, 14, 17, ठीक है। देखो, अगर मैंने 2 में +3 किया होगा तो मुझे क्या मिला होगा? 5। एंड सिमिलरली अगर मैंने 5 में +3 किया होगा तो मुझे मिला होगा क्या? 8। एंड सिमिलरली अगर मैंने 8 में +3 किया होगा तो मुझे मिला होगा 11। सिमिलरली मैंने 11 में +3 किया होगा तो मुझे मिला है 14। एंड 14 में मैंने +3 किया है तो मुझे मिला है क्या? 17। ठीक है, सो इसको और अच्छे से समझते हैं। मेरे पास एक सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, अप टू n टर्म्स। ठीक है, सो देखो, जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, इसको हम ए बी कह सकते हैं या A1 भी कह सकते हैं। मगर मतलब अगर हमसे डिनोट करना है तो हम अपने फर्स्ट एलिमेंट को A या फिर A1 से डिनोट कर सकते हैं। हम अपने सेकंड एलिमेंट को A2 से डिनोट कर सकते हैं, थर्ड को A3 से, फोर्थ को A4 से, फिफ्थ को A5 से, सिक्स को A6 से, सेवन को A7 से, ठीक है, एंड जो हमारा लास्ट है उसको AN से। ठीक है, सो बेसिकली हमारे एपी सीरीज में जो भी टर्म हमें मिलते हैं, जो भी टर्म हमें देखने को मिलते हैं, हम उन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। ठीक है, सो ए का मतलब क्या हो जाता है? हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म। एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब उस एपी में कितने टर्म है, हम उनको काउंट कर दें तो वो क्या हो जाता है? हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, समझ लेते हैं। देखो, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस का मतलब है, अगर देखो मैं सेकेंड एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट को माइनस करती हूँ, दैट मीन्स A2 माइनस A1 करती हूँ, तो कोई मुझे नंबर मिलेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मैं 4 माइनस 2 करती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 2। एंड सिमिलरली अगर मैं 6 माइनस 4 करूंगी तो कितना मिलेगा? 2। एंड सिमिलरली अगर मैं 8 माइनस 6 करूंगी कितना मिलेगा? 2। एंड 10 माइनस 8 करूंगी तो 2। 12 माइनस 10 करूंगी 2। 14 माइनस 10 करूंगी 2। तो अगर मेरा डिफरेंस यानी कि डी मेरा सेम आ रहा है हर एक एलिमेंट को माइनस करने के बाद, दैट मीन्स अगर मैं A2 माइनस A1 करती हूँ वही मेरा आता है A3 माइनस A2, वही मेरा आता है A4 माइनस A3, वही मेरा आता है A5 माइनस A4, वही मेरा आता है A6 माइनस A5, वही मेरा आता है A7 माइनस A6। ठीक है, अगर मेरा कॉमन डिफरेंस यानी कि जो मेरा D है मेरा बिल्कुल सेम आता है, सो वही तो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है कि हम किसी भी सेकंड को उसके प्रीवियस एलिमेंट से क्या करते हैं? अगर हम सेकंड एलिमेंट को प्रीवियस एलिमेंट से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। या फिर हम थर्ड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो जो हमारा डी आएगा वो क्या आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। तो वही तो हमारा कॉमन डिफरेंस हुआ और वही हमारी क्या कहलाती है? एपी कहलाती है। फाइन।
सो देखो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, सो अगर मैं 5 में से 2 को माइनस करूंगी तो मेरा कितना आएगा 3, 8 में से 5 को माइनस करूंगी तो वो कितना आएगा 3, 11 में से 8 को माइनस करूंगी तो 3, 14 में से 11 तो 3, 17 में से 14 तो 3। सो देखो सब में जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, +3 +3 +3 +3 +3। तो यही तो हमारा क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस विच इज डिनोटेड बाय डी। ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं ए एन की, तो ए एन होता है हमारा लास्ट टर्म, एन हमारा डिनोट करता है लास्ट टर्म को। फाइन। सो यहीं से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जो कि क्या कहता है, जो हमारा ए एन होता है वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये कोई भी टर्म निकालने के लिए काम आएगा। अगर हमें क्वेश्चन में कोई भी टर्म निकालना है, टर्म फाइंड करना है, ठीक है, हमारे पास डी होगा, एन होगा, ए होगा, तो हम वो उस टर्म को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ओके। तो देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, 31st टर्म, दैट मीन्स हमें ए 31 फाइंड करना है। फाइन। एंड हुज 11th टर्म, यानी कि हमें ए 11 गिवन है विच इज इक्वल टू 38। ठीक है। एंड 16th टर्म विच इज 73, हमें 16th टर्म गिवन है विच इज इक्वल टू 73। फाइन। सो क्वेश्चन ये, एंड ये जो क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइन। सो देखो हमारे पास ए 11 कितना है, 38। अगर मैं ए 11 यानी कि फॉर्मूला लगाती हूँ तो वो कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 38। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले में देखते हैं, फॉर्मूले में जो हमारा n होता है, ठीक है, जो n यहाँ पर होगा वही n यहाँ पर होता है, मतलब ये n क्या होता है, हमारे बिल्कुल सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। फाइन। सो दैट मीन्स यहाँ पे पुट कर सकती हूँ मैं a प्लस 11 माइनस वन डी एंड दिस विल बी इक्वल टू 38। सो यहाँ से हमारे पास a प्लस 10d विल बी इक्वल टू 38 आ जाएगा। ठीक है। सो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड सिमिलरली अगर मैं a 16 में लिखूं तो उसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस 16 माइनस वन डी विल बी इक्वल टू 73। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 15d एंड दिस विल बी इक्वल टू 73। सो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहले इक्वेशन क्या है हमारी, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। दूसरी इक्वेशन है a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। दोनों को क्या कर देते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एंड ये हमारा प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाता है। 10d माइनस 15d माइनस 5d एंड 38 माइनस 73 विल गिव -35। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो डी कितना हो जाता है, 35 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 7। सो मेरे पास क्या आ जाता है, 7 आ जाता है, डी 7 आ जाता है। अब हम किसी भी इस इक्वेशन में पुट करके हम ए निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, ए प्लस 10d इक्वेशन 1 से इज इक्वल टू 38। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 7 दिस विल बी इक्वल टू 38। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 70, a प्लस 70 विल बी इक्वल टू 38। तो यहाँ से हमारा a कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 38 माइनस 70 एंड दिस विल बी इक्वल टू -32। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, अब a भी आ जाता है एंड d भी आ जाता है। एंड हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 31st टर्म, दैट मीन्स a 31। Okay, so this will be equal to a plus 31 minus 1 d. So this is equal to a plus 30 d. So this will be equal to minus 32 plus 30 multiplied by 7. So this will be equal to minus 32 plus 210 and this will be equal 178। तो मेरा A31 टर्म क्या हो जाता है, देयरफॉर मेरा A31 टर्म यानी कि 31st टर्म क्या हो जाता है, 178। सो अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, सो यू कैन कमेंट योर डाउट एंड वी विल क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अपनी नीट की फाउंडेशन टू ड्रॉप बैच की कोचिंग आज ही स्टार्ट कीजिए विद स्मार्ट एडुटेक, और आप एक किसी भी सब्जेक्ट का फुल पैकेज ले सकते हैं। थैंक यू।